माय डियर ऑडियंस एंड फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग देखेंगे केस। व्हाट इज केस? ये केस, जिसको हम हिंदी में कारक कहते हैं। ऐसे तो हिंदी में आपने कारक पढ़ा होगा, वो 8 होते हैं। कारक हिंदी में 8 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो खैर, यहाँ हम देखेंगे कि केस ये है क्या। दरअसल ये एक रिलेशन का नाम है, द रिलेशन। और बड़ा ही क्लियर है, स्पष्ट है। रिलेशन शब्द से ही, रिलेशन का मतलब ही होता है दूसरे से। कम से कम 2 लोग होंगे, वहाँ कोई रिलेशन होता है, अकेला कोई रिलेशन होता नहीं। जैसे सरल भाषा में समझने के लिए, कोई आदमी हरि, ये हरि डिफरेंट लोगों से, ए से, बी से और सी से रिलेटेड है। सपोज तो ये हरि अकेला व्यक्ति रिश्ते में बी का फादर है, ए का सन है, तो सी का फ्रेंड है। क्लियर है? ये हरि इन 3 डिफरेंट लोगों के साथ 3 रिलेशन बनाता है, और वो जो रिलेशंस हैं उसी का नाम है फादर, सन एंड फ्रेंड। ये तो मैंने रखा आपके समझने के लिए। तो खैर, अब हम चलेंगे दरअसल अपनी इंग्लिश जो है, यहाँ केस का क्या हिसाब है। तो केस दरअसल वो रिलेशन का नाम है इन विच a noun or pronoun stands to other word in a sentence। एकदम स्पष्ट है। किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में वो रिलेशन है जिसमें कोई नाउन या प्रोनाउन दूसरे शब्द के साथ स्टैंड करता हो, रिलेटेड हो, उसके साथ कोई रोल प्ले करता हो। जैसे अभी हमने हिंदी में समझा, ठीक उसी तरह नाउन और प्रोनाउन का संबंध है केस से। जैसे स्टूडेंट का स्कूल से, डॉक्टर का हॉस्पिटल से, इसी तरह केस का संबंध नाउन प्रोनाउन से। और नाउन प्रोनाउन किस केस में होंगे, किस रिलेशन में होंगे, इसके लिए उनके साथ कोई वर्ड होगा सेंटेंस में। सपोज हम कहते हैं हरि टीचेस सोहन। ठीक है, यहां 2 नाउन्स हैं, एक वर्ब है। तो वर्ब के साथ हरि का और वर्ब के साथ सोहन का क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन है उस रिलेशन का कोई नाम होगा, और उसे ही हम केस समझेंगे। तो इस एक्शन का डूअर है हरि, डूअर ऑफ एक्शन। डूअर ऑफ एक्शन जो होता है, आप उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिर्फ ना कह के आप उस रिलेशन में सब्जेक्ट टू ए वर्ब, और इस रिश्ते का नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इसका नाम है। हिंदी में आप कर्ता कारक कह सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह दूसरा नाउन है सोहन। तो सोहन क्या कर रहा है, ये रिलेटेड है वर्ब टीच से ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए इसका रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। और अगर यह रिश्ता है, यह रिलेशन है, तो उस रिलेशन का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली जो बात है, इसे पहचानने के लिए तो बड़ा ही सरल है तरीका, जो आगे हम बात करते हैं। अभी हम इस रिश्ते को देख लें।
सपोज इसे पलट लिया जाए, सोहन टीचेज हरी। वही दोनों नाउन जब यहां हैं तो यहां सोहन सब्जेक्ट टू द वर्ब टीच इस रिश्ते में है, डूअर के रिश्ते में है, इसलिए यहां सोहन डूअर है, सब्जेक्ट टू द वर्ब टीच, और इसलिए नॉमिनेटिव केस। और हरी ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, इसलिए इस रिलेशन का नाम है ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक्शन जो है वर्ब है, वर्ब एक्शन डिनोट करता है, उस एक्शन का भोग या मजा या उसको यूज करता है, उसका आनंद लेता है सब्जेक्ट डूअर। बट जो थोड़ा एक्शन का कंसिक्वेंस सब्जेक्ट के अतिरिक्त किसी दूसरे नाउन पे पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, किसी दूसरे नाउन पे, वो है ऑब्जेक्ट। ये भी सफरर होता है। सोहन टीच करता है, बट टीच होता कौन है? हरी। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में विशेष रूप से इस पे चर्चा करेंगे और क्लियरिफाई करेंगे। ऐसे तीसरी चीज जो है, जैसे अगर सोहन के साथ हम रिलेशन जोड़ना चाहें, सपोज पेन का, हिंदी में हम कह सकते हैं सोहन की कलम, हिंदी में कह सकते हैं इसको सोहन की कलम, ऐसा रिश्ता हिंदी में होता है, ये काके की लगाकर हिंदी में। बट इसके लिए हम लिखते हैं सोहन्स, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं आप, सोहन्स पेन। अब यहाँ सोहन और पेन के बीच जो रिलेशन बना, ये जो रिलेशन स्थापित हुआ ओनरशिप का या किसी मालिकाना रिश्ता, और इसे हम कहते हैं पॉसेसिव केस, या इसे कहते हैं जेनिटिव केस। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं एक्यूजेटिव केस। तो मैं कहना यह चाहता था कि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ जो रिश्ता बना रहा हो, उसके उस रिश्ते का जो भूमिका प्ले कर रहा हो, जो रोल प्ले कर रहा हो दूसरे शब्दों के साथ, उस रिश्ते का नाम केस है, और उस रिश्ते का नाम है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, और चौथा जिसको आप कहते हैं वोकेटिव केस। इस तरह डिफरेंट काइंड्स हैं केसेस के, और उसकी चर्चा तो हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। अभी किसी प्रोनाउन को देखते हैं, आई टीच हर, शी टीचेस मी। पहले वाक्य में वर्ब टीच का डूअर है, ये डूअर है प्रोनाउन, इसलिए ये सब्जेक्ट है, और इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हर है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में। फिर इन्हीं दो प्रोनाउंस को अगर हम पलटकर लिखते हैं तो यहां सी डूअर है एक्शन टीच का, इसलिए सब्जेक्ट है और इसलिए नॉमिनेटिव केस है, और मी वर्ब टीच का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट
रिलेशंस के नेम्स हैं वो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस चौथा केस है जिसको केस ऑफ एड्रेस भी कहते हैं। तो इन डिफरेंट काइंड्स को हम फिर अगले वीडियो में और क्लियर करके डिटेल्स देना चाहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करना मित्रों, सब्सक्राइब करना।